पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय करें ये काम, नाराज पितृ हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और इसका समापन पितृ अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनके श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उन्हें पितर की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे में जातक सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है। आइए जानते हैं कि इस साल तर्पण कब और कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं तर्पण के प्रकार। सामान्य शब्दों में कहें तो तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण, छठा मनुष्य पितृ तर्पण। आइए अब जानते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। भोजन में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानें श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कब कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा, पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण को भोजन जब तक न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इशारे में कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी, कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धानुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और यह काम जरूर करें। ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुँह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को ज़मीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से बनी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। आइए अब जानें पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विधि। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी प्रकार की गलती न करें। दूसरा, जब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं
ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिने तरफ होनी चाहिए। तीसरा, आपको इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। आइए अब जानें पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, गौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। मान्यता है कि पितर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।